नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से बतला दिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है √2/2 + √2। ठीक है। तो मेरे भाई ये सब टाइप का प्रश्न जो है कि क्लास 6 से जो है कि स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो मेरे भाई आप भली भांति इसको जानते होंगे, फिर भी यहाँ पे आगाह करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब भी मेरे भाई देखिए एक बात माइंड में सेट कीजिए क्या कि जब भी नीचे में रूट में आ जाए, ठीक है, तो जो रूट में आएगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो हम कह सकते हो कि जब भी नीचे में अपरिमेय संख्या दिख जाए तब आपको क्या करना है मेरे भाई, हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये जो नीचे में लिखा है ना 2 + √2 है ना, बस इसी को ऊपर में लिखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस। तो लिख देता हूँ 2 - √2, यहाँ पे 2 - √2। ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से लिखा। अब √2 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 2 √2 - √2 गुना √2 तो एगो 2 बराबर a + b a - b बन जाएगा। यानी a + b 2 को मानिए a, √2 को मानिए b, तो a + b a - b ये वाला तो हो जाएगा a + b a - b। इसका फॉर्मूला आता है a² - b²। ठीक है। तो यहाँ पे वही करना है a² - b² करना है। क्या करना है मेरे भाई, a² - b²। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 होगा, तो 4 लोग में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा मेरे भाई 2 को 2 कॉमन यदि लेंगे तो 2 इंटू बचेगा √2 - 1/2, 2 से गया तो बचा √2 - 1, यानी कि √2 - 1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये देखिए 62 नंबर भी वही है, बस थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे है ना। तो चलिए मेरे भाई इसी का आंसर दूंगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हल कीजिए √7, ये देखिए यहीं पर करता हूँ। ठीक है, यहीं पे कहता है ये आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना √7 - 2 अर्थात √7 - 2। ठीक है, प्लस है तो चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस बना करके दोनों साइड गुना। अब a इस √7 को बोले a, तो 2 को बोले b, a - b, इधर भी है क्या a - b, यानी दोनों a - b है तो a - b का होल स्क्वायर हम इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं √7 - 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि 2 को माइनस में, और जैसे ये बोलेंगे तो -b का फॉर्मूला लगेगा। फटाक से -b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कहता है a², क्या कहता है a² है ना। तो एक √7 का स्क्वायर की जगह 7 हो जाएगा, a² + b², 2 का स्क्वायर की जगह 4 हो जाएगा, -2ab, तो 2 a का वैल्यू है √7, b का वैल्यू 2। ठीक है, हो गया कम तमाम ऊपर वाला नीचे वाला a + b a - b, तो इसका फॉर्मूला a² -b²। तो 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब 7 4 हो जाएगा 11, 11 2 9 4, 7 4 हो जाएगा तो मेरे पास 11 -4 √7, और ये 7 में से 4 गया तो 3। ये 3 दोनों में हम लिख सकते हैं, इसमें कोई हिचकने वाली बात नहीं है, दोनों में हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया कि a √7 + b में a का वैल्यू। तो मेरे भाई एक बात ध्यान में देखिए, ये जो भिन्न में आपका दिया ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय 4 -4/3, ये तो √7 यहाँ पे भी आपका शामिल है। तो मेरे भाई a का वैल्यू आपसे पूछा गया, तो a का वैल्यू ये जो आपका 11/3 है, तो ये आपका परिमेय है, बाकी √7 रूट तो अलग गया, तो यह परिमेय संख्या का। तो आपसे पूछा कि a में आपका देखिए मेरे भाई परिमेय है, a में क्या, एक बार थोड़ा सा फोकस कीजिए, a आपका देखिए परिमेय संख्या है। क्या मेरे भाई परिमेय संख्या, किधर चल गया, इधर कलर चेंज करके बताता हूँ। हाँ देखिए a आपका परिमेय संख्या, यहाँ भी देखिए a आपका अपरिमेय संख्या, b आपका परिमेय। तो अपरिमेय का तुलना अपरिमेय साथ कीजिए, यानी a का स्थान पे हो जाएगा -4/3, बाकी √7 तो √7 ही है, तो ये तो √7 अपरिमेय संख्या को दर्शाएगा। और b के स्थान की बात करें तो 11/3। तो आपका मेरे भाई a पूछा तो -4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका b होना चाहिए करेक्ट। लेकिन किताब में जो दिया गया है मेरे भाई वो 11/3 दिया गया, यानी ये b का वैल्यू निकाल लिया गया। क्या निकाल लिया, b का वैल्यू। तो हम लोग के अनुसार से -4/3 आना चाहिए का वैल्यू। तो आप इसको -4/3 कर लीजिए, -4/3 कर लीजिए, क्योंकि a का वैल्यू होगा -4/3, अब b का वैल्यू 11, या फिर यहाँ लिख लीजिए b। आप इस क्वेश्चन को सुधार लीजिए मेरे भाई। ठीक है,
तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अपरिमेय का तुलना अपरिमेय से, परिमेय का तुलना परिमेय से। यहाँ देखिए मेरे भाई 63 नंबर में यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो प्लस है तो आपको करना क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा √7 माइनस √5 और हो जाएगा √7 प्लस √5, ठीक है। अब √7 माइनस 5 ये तो भाग लगेगा, कटिए जाएगा, बचेगा √7 √5, ठीक है। तो ये बचेगा, तो यहाँ भी √7 प्लस 5, ये भी प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 होगा, प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होगा, प्लस 2ab 2 to 2, a का वैल्यू √7 और b का वैल्यू √5, तो 7 गुना 5 हो जाएगा, तो √35 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्लस तो प्लस, अब देखिए ये प्लस √7 प्लस 5 √7 प्लस 5 से भाग लगिए जाएगा, लगेगा पक्का। तो बचेगा √7 माइनस 5, इससे गुना करेंगे √7 माइनस 5 में, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो बोले a स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 है, प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 है, माइनस हो जाएगा सूत्र में, माइनस 2ab 2 to 2, a का वैल्यू मेरे पास 7, b का वैल्यू √5 और ये भी √7, तो √7 √5 गुना करेंगे तो आपस में 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस, देखिए ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2√35 या माइनस 2√35 खत्म, ये 7 5 12 7 5 12 12 12 24 हो जाएगा, ठीक है। ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 √5 का स्क्वायर 5, 7 में से 5 गया, बचा 2 से भाग दे दिया 12, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए मेरे भाई 64 नंबर की बात करें तो ये देखिए, ये भी वही है, आपको जो कि हल करना है, क्या करना है हल, तो हल का परिमेयकरण कीजिए, तो हल का परिमेयकरण कीजिएगा तो √7 प्लस √5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस है तो उधर हल का परिमेयकरण होगा तो चिन्ह चेंज होता है, तो √7 √5 ये 5, ठीक है। अब देखिए मेरे पास a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, तो a स्क्वायर यूज कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7 है, प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 है, प्लस 2ab 2 to 2, a का वैल्यू मेरे भाई √7 है, b का वैल्यू 5 है, तो 7 5 35 हो जाएगा, तो रूट हो गया 35, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी, तो √7 में √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, 7 में 5 गया 2, 7 5 12, या तो 12 यहाँ 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे मेरे 12 6, अब प्लस 2 कॉमन ले लिए तो √35, अब बटा 2 2 से गया तो आंसर आ गया 6 प्लस √35, 6 प्लस √35, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 65वां नंबर प्रश्न, देखिए मेरे भाई 65वां नंबर प्रश्न समझिए, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा, ऊपर में जाएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मल्टीपल कर देना हो जाता है ना, तो हर का परिमेयकरण के जो √9 माइनस माइनस है तो प्लस बोल देंगे √8, या भी √9 प्लस √8, ध्यान रखना। अब मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √9 प्लस √8 और बटे ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो √9 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास √9 है, स्क्वायर कीजिएगा तो ऐसे करेंगे तो ये कट जाता है, ठीक है। तो 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, तो नीचे में 1 लिखे या ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका आंसर आपका ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाल के दिया तो 9 का बाहर आ जाएगा 3 प्लस 8 को बोल सकते रूट अंदर 4 गुना 2, 4 का बाहर आ जाएगा 2 √2, इस प्रकार से आंसर दिया 3 प्लस 2 √2, तो 3 प्लस 2 √2 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इस पे आधारित एक प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पे √9 माइनस 8 था, तो आंसर जो है √9 प्लस 8 में है ऊपर में, ठीक है। बाकी बात आंसर दिया तो दूसरा, तो इसको हल किया आगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए वही प्रश्न आपका जो है कि 66 में, वो नीचे में माइनस है तो ऊपर में प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, ऊपर में सब एक है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट √9 प्लस √8, क्योंकि इसका का परिमेयकरण नहीं होगा, क्योंकि 65 नंबर में बताया, इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस, यहाँ देखो माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, तो √8 इसको ब्रैकेट बन जाए और प्लस √7, ये हो जाएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। और प्लस √7, ये प्लस √6, 7 कौन लिखा मेरे भाई, √7 प्लस √6 ब्रैकेट के अंदर सब प्लस, और ये माइनस हो जाएगा √6 प्लस √5, ठीक है। उसके बाद प्लस √5 प्लस √4,
क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये +8 ये माइनस से गुना होगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है प्लस माइनस √7 कर देगा तो -√7 प्लस √7 खत्म, ठीक है। ये +6 ये माइनस से गुना होगा तो -√6 खत्म हो जाएगा। ये माइनस से गुना होगा प्लस में तो -√5 है और प्लस √5 भी खत्म। तो बचा √9 और प्लस √4, 9 का बाद 3 4 का बाद 2 तो 3 2 5, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सब जगह फटाक से कर सकते हैं। अब 67वां नंबर प्रश्न देखिए और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। करा √3 जहाँ भी मिलेगा 1.732 रखना अब, है ना। तो और उसको हल करना। आप देखिए √3 का वैल्यू दिया गया 1.732 और 4 का बाहर आ जाता है 2, तो हो गया। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 16 फिर 2 × 6 = 12 2 × 6 = 12, 3 अंक के बाद दशमलव तो पीछे से गिने 1 2 3 यानी कि 0.866 तो 0 बोल दीजिए, कोई दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे भाई आपका देखिए ये 4 नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। बोलिए किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई 68 नंबर का था, यदि √5 के स्थान पर 2.24 तथा √6 के स्थान पर 2.45 हो तो यहाँ बटा √2/3 प्लस √5/6 क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए सबसे पहली बात को √5 और √6 का वैल्यू जानते हैं, 2 और 3 का वैल्यू नहीं जानते हैं। तो ऐसा कीजिए जो कि 6 में कन्वर्ट हो जाए, 2 या 3 को 6 बना सकते हैं, बोलिए बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम नीचे को यदि 6 बनाऊँ तो 2 से मल्टीपल करेंगे, तो ऊपर में भी 2 से मल्टीपल करेंगे। आप ऊपर में भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना। अब हो गया मेरे भाई 2 × 2 4, 4 का बाहर आ जाता है 2, ठीक है। और 3 दूना हो जाएगा √6 और प्लस 5 √5 तो √5 हो जाएगा बटा √6। इस प्रकार से अलग करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। √6 का एल्सियम √6 भी हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस √5, क्लियर है। अब 2 तो 2 अब प्लस तो प्लस √5 का वैल्यू दिया गया मेरे भाई, कितना दिया गया 2.24 और बटे दिया गया √6 का वैल्यू दिया गया 2.45, ठीक है। अब जोड़िएगा 2 2 तो हो जाएगा 4.24 बटे 2.45, ठीक है, यानी 245। अब मेरे भाई 245 है। अब इसको क्या करना है, भाग दीजिएगा। क्या करना है, भाग दीजिएगा। तो 1 बार में तो पूरा खैबे करेगा, सब में दिया गया 1, क्या दिया गया, सब में 1 दिया गया। अब मेरे भाई आप इसको जो है ना भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो 1.73 निकल जाएगा, 7 बार में फिर खाएगा तो 1.73 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आप डिवाइड कर लीजिएगा मेरे भाई, दशमलव डिलीट कर दीजिएगा दोनों का, बाकी आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 69 नंबर का था √5 बराबर 2.36 हो तो 1/√5। तो मेरे भाई सबसे पहले इसका हर का परिमेयकरण कीजिए 1/√5 का, तो ऊपर में वो √5 नीचे में √5 से मल्टीपल हो जाएगा तो √5 + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब √5 का वैल्यू दिया गया 2.236/5, ये 6 कहाँ लिखा मेरे भाई, 6/5, 5 से भाग दीजिए, 5 × 4 = 20, 2 5 × 4 = 20, 3 5 7 35, 1 5 दूना 10, यानी कि 1 2 3 अंक के बाद है, 4 अंक के बाद देना 1 2 3 4, यानी 0.4472 0.4472 तो 2 नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, 447 मिला ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई 70 नंबर का था √6 बराबर 2.449 लेना है, तो 3√2/2 √3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले 3 तो 3√2 लिख लिया, ठीक है, और बटा 2 तो 2 रूट लिख लिया 3। अब मेरे भाई ध्यान से देखना एक बात, क्या चीज़ कि हमें √6 का वैल्यू यूज करना है। क्या 2 का हम 6 बना सकते, बोलिए 3 से मल्टी, तो इधर रूट के अंदर 3 से मल्टीप्लाई, इधर रूट के अंदर 2 से, ये 2 से नहीं 3 से करना पड़ेगा, तो जो ऊपर खिलाइएगा भाई तब 3 दूना 6, 3 तो 3 गुना √6 का वैल्यू दिएगा 2.449, ठीक है। और 3 3 9, 9 में से वो 3 बार 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 गुना 2 6, 3 से कट गया 2 बार में, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 1 बचा, 0.2 पंचे 10, बाद दशमलव है 1 2 3, टोटल 4 डिजिट के बाद दशमलव 1 2 3 4, यानी 1.2245, 1.2245, 1.2245, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए मेरे भाई, हमने जो डेलीज बाय डेलीज का एक टारगेट रखा हूँ कि 8 PM में एक वीडियो 10 प्रश्न का डेलीज अपलोड कर दूंगा। तो मेरे भाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।